मुसलमान की जिंदगी का सबसे खतरनाक पल कौन सा होता है? वो पल नहीं जब वो बीमार पड़ता है, वो पल नहीं जब वो गरीब हो जाता है। सबसे खतरनाक पल वो होता है जब वो एक गुनाह करता है और सोचता है इतना तो चलता है। लेकिन इस्लाम में सारे गुनाह एक जैसे नहीं हैं। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर बड़ा गुनाह कहा है। और दिलचस्प बात यह है कि बहुत से मुसलमान रोजाना इनमें से कोई ना कोई गुनाह करते हैं, बिना ये जाने कि वो असल में कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आज हम 14 ऐसे गुनाह समझेंगे, एक एक करके हर गुनाह के पीछे की वजह जानेंगे, कुरान की आयतें देखेंगे, नबी की हदीसें देखेंगे और आखिर में आपको पता चलेगा कि इनसे बचने का तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शिर्क। लिस्ट में सबसे ऊपर है शिर्क, यानी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना। ये इकलौता गुनाह है जिसके बारे में कुरान कहता है कि अगर आप बिना तौबा किए इस हाल में मरे तो अल्लाह इसे माफ नहीं करेगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं शिर्क मतलब सिर्फ बुत पूजा, लेकिन असल में शिर्क का दायरा बहुत बड़ा है। यही वजह है कि सूरह अज-जुमर में अल्लाह कहता है कि शिर्क करने से आपके सारे नेक काम बर्बाद हो जाते हैं। सोचिए, सालों की नमाज के रोजे, सालों की ज़कात, सब एक पल में जीरो। नंबर 2, कत्ल। दूसरे नंबर पर है किसी इंसान की नाहक जान लेना। सूरह अल इसरा में अल्लाह फरमाता है कि किसी की जान मत लो सिवाय किसी जायज वजह के। लेकिन यहाँ एक चीज समझनी जरूरी है, कत्ल का मतलब सिर्फ चाकू या बंदूक से किसी को मारना नहीं है। उलेमा बताते हैं कि अगर आप अपनी माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक नहीं कर रहे। नंबर 4, चोरी। अगला गुनाह है चोरी। सूरह अल मायदा में इसकी सजा का जिक्र है, हाथ काटना। ये सुनने में सख्त लगता है, लेकिन इससे एक बात साफ होती है, इस्लाम किसी और के हक को छीनना बहुत संजीदगी से लेता है। और चोरी का मतलब सिर्फ जेब काटना नहीं है। उलेमा कहते हैं कि किसी को धोखा देकर उसका हक मारना या किसी की चीज इस्तेमाल करना, ये सब चोरी की ही अलग अलग शक्लें हैं। नंबर 5, जिना। सूरह अल इसरा में अल्लाह एक हुक्म देता है, जिना के करीब भी मत जाओ। मतलब सिर्फ असल फेल ही गुनाह नहीं, बल्कि उस तरफ ले जाने वाला हर रास्ता भी खतरनाक है। हराम चीजें देखना, गैर महरम के साथ तन्हाई में वक्त गुजारना, ये सब उसी रास्ते के स्टॉप हैं जो जिना तक पहुंचाते हैं। नंबर 6, सूद। अब एक हदीस सुनिए जो आपको चौंका देगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्नद अहमद में फरमाया कि जानते बूझते सूद की एक छोटी सी मिकदार लेना 37 बार जिना करने जितना संगीन है। जरा रुकिए और इस बात को समझिए। हम में से कितने लोग बैंक का ब्याज लेते हैं और सोचते भी नहीं कि ये कितना बड़ा गुनाह है। सूरह अल बकरा में अल्लाह सूद खाने वालों के बारे में कहता है कि वो कयामत के दिन ऐसे उठेंगे जैसे शैतान ने उन्हें पागल कर दिया हो, क्योंकि सूद एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप किसी की मजबूरी से अपना फायदा निकालते हैं। नंबर 7, नमाज छोड़ना। ये गुनाह बाकी सबसे अलग है। नबी ने तिरमिजी में फरमाया कि मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क नमाज है। ये किसी और गुनाह जैसा नहीं है। बाकी गुनाह आपकी नेकियां कम करते हैं, ये गुनाह आपकी पूरी पहचान बदल सकता है। नंबर 8, रिश्ते तोड़ना। सूरह मोहम्मद में अल्लाह एक सवाल पूछता है, क्या तुम हुकूमत पाकर जमीन में फसाद फैलाओगे और अपने ही खानदान से रिश्ते तोड़ोगे? यहाँ अल्लाह रिश्तेदारी तोड़ने को फसाद फैलाने के बराबर रख रहा है, क्योंकि खानदान वो पहली ईंट है जिससे पूरा समाज बनता है। जब वो ईंट टूटती है तो पूरी इमारत हिल जाती है। नंबर 9, शराब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को तमाम बुराइयों की मां कहा। ये टाइटल किसी और गुनाह को नहीं मिला, क्योंकि शराब सिर्फ जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाती, ये आपकी अक्ल को छीन लेती है। और जब अक्ल चली जाती है तो इंसान बाकी सब गुनाह आसानी से कर बैठता है। सूरह अल मायदा में अल्लाह फरमाता है कि शराब आपको नमाज और अल्लाह की याद से दूर कर दे। यही वजह है कि ये सिर्फ एक गुनाह नहीं बल्कि बाकी गुनाहों का दरवाजा है। नंबर 10, गीबत। ये गुनाह वो है जो लगभग हर इंसान रोजाना करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत जिना से भी बदतर है, क्योंकि जिना का नुकसान सीमित होता है लेकिन गीबत का नुकसान फैलता चला जाता है। सूरह अल हुजुरात में अल्लाह एक मिसाल देता है, गीबत करना ऐसा है जैसे आप अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हो। अगली बार जब किसी की बुराई करने का मन करे तो ये आयत याद कर लीजिए। नंबर 11, झूठी गवाही। सूरह अल हज में अल्लाह बड़े गुनाहों की लिस्ट देते हुए झूठी गवाही का खास तौर पर जिक्र करता है। ये गुनाह इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसका असर सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहता। एक झूठी गवाही एक बेगुनाह को सजा दिलवा सकती है और एक गुनहगार को बचा सकती है। ये पूरे इंसाफ के सिस्टम को खराब कर देती है। नंबर 12, खुदकुशी। सहीह बुखारी की एक हदीस बहुत साफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान जिस तरीके से खुद को मारता है उसे जहन्नम में उसी तरीके से बार बार सजा दी जाएगी। ये सख्त लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी बात है। उलेमा समझाते हैं कि खुदकुशी असल में अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना है और इस्लाम में सबसे बड़ी गलती यही मानी जाती है। नंबर 13, जादू टोना। सूरह अल बकरा में जादू का जिक्र एक ऐसी चीज के तौर पर होता है जिससे लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हराम जरिए से ताकत हासिल करने की कोशिश है और इसलिए इसे बड़े गुनाहों में गिना गया है। नंबर 14, खयानत। आखिरी गुनाह है अमानत में खयानत करना।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अमानत में खयानत करे उसमें मुनाफिक की एक निशानी आ जाती है। किसी का राज फाश करना, किसी की दी हुई जिम्मेदारी ना निभाना, किसी का भरोसा तोड़ना, ये सब इसी गुनाह के अलग अलग रूप हैं। अब असली सवाल, क्या इन गुनाहों से बचा जा सकता है? अब तक आपने 14 बहुत संगीन गुनाह सुने। शायद आपको लग रहा हो कि इनमें से कोई एक गुनाह आपसे हो चुका है। तो अब एक अच्छी खबर सुनिए। सूरह अज-झुमर में अल्लाह खुद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। सोचिए, कत्ल भी माफ हो सकता है, चोरी भी माफ हो सकती है, जिना भी माफ हो सकता है। बस शर्त यह है कि आप सच्चे दिल से तौबा करें। सिर्फ एक गुनाह है जो माफ नहीं होता, और वो है शिर्क। अगर आप उसी हाल में मर जाएं, बाकी हर गुनाह के लिए तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है, मौत के आखिरी सांस तक। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत दूर निकल चुके हैं, तो ये सोच गलत है। आज ही अल्लाह से माफी मांग लीजिए। कमेंट में बताइए कि इन 14 में से कौन सा गुनाह आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। और अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सिखा गया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि शायद किसी और को भी यही जानकारी चाहिए।